नमो नारायण। राधे राधे। आप सबके प्रति मंगल कामना करते हुए आज हम श्रीमद् भगवद गीता के 1 से लेकर 18 अध्याय के भी जो परम तत्व है, रहस्यमय है, जिस पर हम 18वें अध्याय में चर्चा करेंगे, उसकी चर्चा करते हैं। भगवान कहते हैं कि प्रपन्न पारिजाताय स्तोत्र वेत्रेक पाणे ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः। शरणागत के लिए जो कल्प वृक्ष के समान है, शिष्य के संताड़न के लिए वेद दंड से सुशोभित हाथ वाले अपने शिष्य अर्जुन को ज्ञान उपदेश करने वाले जो ज्ञान मुद्रा में खड़े हैं, ऐसे ज्ञान मुद्रा से युक्त गीता अमृत रूपी दूध को दूहने वाले भगवान श्री कृष्ण को हम सब नमस्कार करते हैं। यहाँ भगवान श्री कृष्ण शरणागत के कल्प वृक्ष हैं। शरणागत जो है उनके कल्प वृक्ष हैं, तो हमें भय नहीं होना चाहिए। हम प्रसन्न होकर उनकी शरण में रहें, इससे भय का खंडन हो जाएगा। जैसे कल्प वृक्ष बिना प्रार्थना पूरा किए नहीं रहता, वैसे ही जो भगवान के भक्त हैं, जो भगवान के शरणागत हैं, जो भगवान के चरणारविंद में रहते हैं, भगवान उनके समस्त मनोरथों को पूरा करते हैं। यदि हम उनको अपने हृदय की व्याकुलता न सुना सके तो उसे दूर किए बिना वह नहीं रहेंगे। जब भी भक्त आर्त भाव से, करुण भाव से परमात्मा को पुकारता है, परमात्मा उसके लिए दौड़े चले आते हैं। मानस में मेरे बाबा गोस्वामी कहते हैं, गोस्वामी जी महाराज, कि करहूँ सदा तीन की रखवारी जिम बालक राखै महतारी। आजकल जो लोग इससे विमुख हैं, परमात्मा से विमुख हैं, वही विभिन्न प्रकार के प्रपंचों में बड़े झंझावाद में पड़े हैं। सब कुछ होने हुए भी, सब कुछ उनके पास है, फिर भी अनाथ की तरह व्यवहार करते हैं। भगवान कहते हैं, जैसे ज्ञान मुद्रा युक्त भगवान नारायण हमारे अज्ञान और अविद्या का नाश कर देते हैं। यदि हम पशुओं के समान अज्ञान बस उनके उपदेश के अनुसार कार्य नहीं करते, तो जैसे पशु अगर विपरीत लाइन में चलता है तो पशु चारण करने वाला उसे दंड देता है। जैसे शिष्य अगर सही ढंग से कार्य नहीं करता, गुरु उपदेश से नहीं चलता, तो गुरु से दंडित करते हैं। उसी प्रकार से हमको भगवान भी दंड देते हैं। हमारे मूल हैं, लेकिन अगर हम उनके नियम पर नहीं चलते तो दंड वासनाएं हमें मिला करती हैं। इसीलिए हम भगवत शरणागत होंगे तो भगवान के जो वेद वाणी है, जो भगवान के दिए हुए 8 नियम हैं, यम नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, अगर हम इससे जुड़ जाते हैं तो हम प्रभु कृपा के पात्र बनते हैं। कहते हैं, उनको देखकर व्यक्ति को, भगवान को अगर हमें भगवान ताड़न नहीं करेंगे तो हम उन्हें समझ नहीं पाते। कहते हैं जैसे माँ है, एक उदंड बालक है, अगर उदंडता करता है तो माँ उसे मारती है, ताड़ना करती है। मारना मतलब ताड़ना करती है, उसे ताड़ित करती है, ख्याल रखती है उसके एक एक कर्मों पर, एक एक विचारों पर। लेकिन अगर बच्चा भूखा होता है तो माँ दूध लेकर के, दूध रोटी लेके, बिस्किट लेके दौड़ती है बच्चे के पास। अरे राम, मेरा बच्चा भी भूखा है, कुछ खाया पिया नहीं है। माँ दौड़ती है उसके लिए, आतुर होती है, चिंतातुर होती है। और जब तक अपने बच्चों को खिला पिला नहीं देती, तब तक वह माँ चैन से नहीं रहती। उसी प्रकार जिस प्रकार माँ दूध पिलाकर शिशु की रक्षा करती है, उसी प्रकार भगवान हम जैसे दीन, आर्त, भीत, भयभीत मनुष्यों को ज्ञान का अमृत के द्वारा अमृत प्राप्ति का मार्ग दिखलाते हैं। इस ज्ञान मुद्रा युक्त भगवान नारायण की वंदना करते हैं हम, कि सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपाल नंदन पार्थो वश्य सुधी भोक्ता दुग्ध गीतामृतम महत। ये सारे उपनिषद, जो भी हमारे 11 उपनिषद हैं, ये सभी गाय के समान हैं। भगवान नारायण जो कृष्ण रूप में अवतरित हैं, जो भगवान श्री कृष्ण हैं, वह जो है गाय को दूहने वाले, उपनिषदों को दूह करके उसका निचोड़ निकाल के सारांश करके हमें देते हैं। और उनके समान, और जो अर्जुन है बछड़े के समान हैं, और जो ज्ञानी लोग हैं, जो भक्त लोग हैं, ये भोक्ता है, ये दुग्ध पान करने वाले हैं गीता रूपी अमृत का।
भगवान कहते हैं ये उपनिषद जो है ब्रह्म विद्या है, ये साधारण नहीं है। वेद ब्रह्म की वाणी है, नारायण की वाणी है। वेदों से जो उपांग है, जो से थोड़ा शुद्ध करके सरल किए गए उपनिषद हैं, और उपनिषदों को भगवान ने सजो करके गीता में चर्चा किया है। इसलिए ब्रह्मवाणी है, ब्रह्म विद्या के जानकारी देता है तथा परम ब्रह्म के समीप पहुंचा देता है। अथवा जैसे चाहे ब्रह्मचर्य हो, चाहे ग्रस्त हो, आदि का नियम पालन करने के बाद ही जिस विद्या का अभ्यास किया जाता है, इसी विद्या को ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये वर्ण जो हैं, जो कर्म के अनुसार बने हैं, ये सभी पालन करते हैं। जो वर्णाश्रम रहित कर्मों का अनुष्ठान किए बिना इस विद्या को जानना चाहते हैं, उनका पूर्ण मनोयोग नहीं लग पाता। यहाँ एक बात बड़ी कटु सत्य है, जिसे समझना पड़ेगा आम आदमी को। आधुनिकता से हट करके सोचना पड़ेगा कि अगर हम यह समझें हमारा जन्म जहाँ हुआ है, हमारी उपाधि भी वहीं है। जैसे कमल वहीं प्रस्फुटित होगा जहाँ जल होगा। अगर थल में डाल दिया जाए का सामान्य कमल को, ब्रह्म कमल की बात नहीं कर रहा जो हिमालय के पहाड़ों पर होता है, सामान्य कमल, तो वह अगर सूखे में कर दिया जाए तो उसका विकास नहीं होता। उसी प्रकार से हम मनुष्य अपने पूर्व जन्म के कर्म के अनुसार विभिन्न जाति वर्णों में जन्म होता है। उनमें जन्म होने के बाद व्यक्ति वह जो वेद विहित है, जो कर्म हमारे जन्म संस्कार से मिले हैं, जब तक वह कर्म हमारे मन से नहीं निपटेगा, नहीं समाप्त होगा, तब तक हम ज्ञान के अधिकारी नहीं हो पाते। हम केवल मिथ्या भाष्य करते हैं, मिथ्या तर्क वितर्क करते हैं, उसकी हमारी आत्मा पर बड़ा बुरा प्रभाव पड़ता है। और उस प्रभाव के फल गोचर होके दोबारा वह योनि, वह जाति, वह वर्ण हमें नहीं मिल पाता। ये शाश्वत सत्य है, ये शाश्वत सत्य है। इस सत्य को स्वीकार करना पड़ेगा। आप चाहें या न चाहें, आपके चाहने या न चाहने से प्रकृति की कोई घटना नहीं रुकती है। इसलिए अपने विहित कर्म हैं, जैसे जिस वंश, आयु, गोत्र, जाति वर्ग में आपका जन्म हुआ, अगर उसको आप स्वीकार नहीं करेंगे तो आप ज्ञान के अधिकारी नहीं हो सकती। परंतु जो उत्तम अधिकारी हैं उनकी क्या बात है, जो सम दम दंड भेद, सम माने इंद्रियों का निग्रह जो कर लेते हैं, जो इंद्रियों का निग्रह, दम माने इंद्रियों का निग्रह, सम माने मन का निग्रह कर लेते हैं, जो सिर रीढ़ की भी साधना करते हैं, जो एको हम बहुश्यामी का सूत्र देखते हैं, उनको सहज ही मिल जाता है। ये किसी बिरले पुरुष को मिलता है। जैसे संत रविदास, रामानंदाचार्य जी महाराज के शिष्य नरहरियानंद जी महाराज, ऐसे परम भागवत रामानंदाचार्य जी महाराज, आद्य गुरु शंकराचार्य, ये सब विविध रूप से उदाहरण हैं। तो इसलिए व्यक्ति को जब इतना साधन संपन्न होगा, समदम का होगा, तो अपने आप तपस्या में लग जाता है। और जब तपस्या में लगेगा तो उसका मन जो है विषयों की ओर नहीं जाता, उससे दूर हो जाता है और उसका चित्त वैराग्य युक्त हो जाता है। इसलिए थोड़े परिश्रम से ही वह व्यक्ति अपने को योगारूढ़ करके ब्रह्मार्पण करते हुए जीव मुक्त अवस्था में विचरण करने लगते हैं। इसी प्रकार साधारण मनुष्य के लिए यह नियम है कि वर्णाश्रम विहित का कार्य करें, जिससे नित्य नैमित्य के प्रायश्चित उपासना आदि कर्मों का अनुष्ठान करते हुए पूर्व जन्म के प्रारब्ध की चीज को लेते हुए व्यक्ति का जन्म होता है। और जब उस भाव से रह के उसमें कोई राग द्वेष जब नहीं होता, तो धीरे धीरे आत्मज्ञान की लिए ओर चलता है, और चलता है तब उसे ब्रह्मनिष्ठ गुरुओं का आश्रय मिलता है। ये ब्रह्मनिष्ठ गुरु जब उससे मिलते हैं तो उसे उपाधि दिला देते हैं। ये ब्रह्मनिष्ठ गुरु वेदों की जो उपशाखा है, उपनिषद है, उनकी चर्चा करते हैं। उनमें एक मूलतः सारतः गीता है, श्रीमद् भगवद गीता। यह जो है ब्रह्म ज्ञान का अतुलित भंडार है। इसका अध्ययन करने या इसके प्रवेश करने से, मत थोड़ा समझने से जीव जो है धन्य हो जाता है, कृतकृत्य हो जाता है। इस ब्रह्म तत्व से पूर्ण उपनिषद, इनको गौ की संज्ञा की गई है। ये गौ है, गीता को गौ माता माना गया है। और इसके दूहने वाले स्वयं यदुनंदन कृष्ण हैं, नदनंदन यदुनंदन कृष्ण हैं। और इनके शोक्ता भोक्ता जो बछड़ा है वो जो है भगवान श्री कृष्ण हैं। अगर यहाँ क्रियायोग की व्याख्या में देखें, ये रूपक है। रूपक माने समझने के लिए है, क्योंकि जो भी महाभारत का युद्ध हुआ, हम जैसे लोग ही वहाँ विराजमान थे। कोई सुमार्गी था, कोई कुमार्गी था। तो यहाँ गौ का अर्थ है इंद्रियां। इंद्रियां जिसके वश में हों, उसका जो पालन करता है वो है मन। इंद्रियों का पालन कौन करता है? कि हमारा मन करता है।
और इस मन को जो आनंद प्रदान करता है वह नित्य चैतन्य आनंद घन आत्मा है। पहले भी हम कह चुके हैं कि आनंद ही जीव का एकमात्र उद्देश्य है। व्यक्ति आनंद को प्राप्त करना चाहता है और जो आत्मा को जानता है वही आनंद मग्न हो करके आत्मस्वरूप हो जाता है। इसलिए वेद में कहा है, वेद की सूक्त है ऋग्वेद की, ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति, अर्थात जो ब्रह्म को जान लेता है वह साक्षात ब्रह्म हो जाता है। नमो नारायण, राधे राधे। आगे की कथा कल चर्चा करेंगे।